आइए हम लोग इसमें वचन में जाएंगे और दानियल का पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 से हम लोग पढ़ेंगे 7 तक। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके इसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों से उसके हाथ में कर दिया और इससे इन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। यहाँ पर जो घटना की बात है जो दानियल की इस पुस्तक में लिखा गया है, ये घटना एक मसीह समुदाय के लिए एक सोचने और विचार करने की लिए बाध्य करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर जो है बाबुल लिखा हुआ है। और आज की डेट में बेबीलोन बाबुल जो है, आज यह स्थान जो है आज की डेट में उसका नाम है इराक देश। तो वहां का उस समय का राजा था नबूकदनेस्सर, और नबूकदनेस्सर जो है संसार का आदमी था, संसार की देवी देवता, संसार का ईश्वर, मूर्ति पूजक था। और यहाँ पर यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के 3रे वर्ष में, यहाँ पर यहूदा के राज मतलब इस्राएल का राजा जो यहोयाकीम था, ये यहोयाकीम और पूरे इस्राएल को ऊपर में जो है नबूकदनेस्सर ने हमला किया और जो है अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पर 2 में लिखता है, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर जो है यहोयाकीम को और यहूदा के जितने भी प्रजा हैं और यरूशलेम के भवन जो मंदिर है, उस मंदिर के सारे चीज को परमेश्वर जो है किसके हाथों में कर दिया? नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया। हालेलुया। ये मसीही लोगों के लिए बहुत बड़ा एक दुखदाई घटना है। मसीह जाति, मसीह भाई बहन के लिए, इसराइलियों के लिए दुख की घटना है कि ये परमेश्वर जो है क्यों नबूकदनेस्सर जो एक अंधकार संसारिक है, दुनियाई आदमी है, उसके हाथ में इसराइलियों को कर दिया। और नबूकदनेस्सर ने हमला करके परमेश्वर का मंदिर कहिए या भवन कहिए जो सुलेमान राजा ने बनाया था, उस मंदिर को इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, अपना कब्जा में कर लिया और उसको जो है तोड़ ताड़ दिया। उस भवन को तोड़ दिया और भवन में जितना भी सोना चांदी के पात्र थे, सामान थे, उसको जो है नबूकदनेस्सर उठा करके ले गए अपने शिनार देश में, और शिनार देश के अपने देवता के मंदिर में उन पात्रों को रख दिया। हालेलुया। ये कितना बड़ा दुख की बात है। परमेश्वर क्यों ऐसा किया? आज परमेश्वर को अगर पूछेंगे कि परमेश्वर आप क्यों ऐसा किए, किस लिए किए, किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों के साथ में ऐसा क्यों किया, और ये लोग जो हैं
वहां पर ले जा करके जो है जितने भी इस्राएली लोग थे और यहोयाकीम था और भी लोग जो थे, सब कोई को वहां पर बंधवाई करके ले गया। और बंधवाई करके ले जाने के कारण जो है सारे लोग उस नबूकदनेस्सर के बंधन में 70 साल के लिए वहां पर गुलामी में चले गए और 70 साल वहां पर गुलाम खटे दूसरे गुलाम में। उस गुलामी में ले जाने के बाद में नबूकदनेस्सर ने बोला कि इस्राएली लोग को हम सुने हैं, इस्राएली लोग जब बड़ा बुद्धिमान होते हैं, बड़ा समझदार होते हैं, अच्छे होते हैं और बड़े ज्योतिषी पाए जाते हैं, दिमाग वाले तेज दिमाग वाले पाए जाते हैं, तो उन लोगों को छांटिए। और छांट करके राजा बोला, नबूकदनेस्सर राजा कि मेरे पास ले आए, हम उन लोगों को अलग काम बताऊंगा जो अलग काम करेंगे। और उसके लिए बताया कि उन बुद्धिमान और ज्ञानी और सुंदर इन लोगों को छांटना है और ये लोग को अच्छे से 3 साल तक ट्रेनिंग देना और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में ये लोग को मेरे पास में हाजिर करना। मैं जांच पड़ताल करूंगा और देखूंगा कि ट्रेनिंग में पास हैं, जो जो क्वालिटी गुण की मांग है वो सारी चीज इन लोग के अंदर में है, तो मैं इन लोग को जो है राजभवन में काम देंगे। हालेलुया, राजा के भवन में काम देंगे। यहां पर पहली बात है कि क्यों परमेश्वर इस्राएलियों को एक संसार की राजा के हाथ में गुलाम में कर दिया। हर जगह में परमेश्वर जो है कहता है कि हम युद्ध में लड़ेंगे और इस्राएली लोग जीतते थे। उसके विरोधी लोग कितनों ही बड़े संख्या में हैं, लेकिन परमेश्वर इस्राएलियों के साथ में होकर के युद्ध लड़ता था और इस्राएली लोग जीत जाते थे। फिरौन की सेना के साथ में लड़ाई में इस्राएली लोग जीत गए। परमेश्वर ने इस्राएलियों की तरफ से फिरौन की सेना की विरोध में लड़ाई किया और फिरौन की सेना को लाल समुद्र में दफन कर दिया और फिरौन की सेना फिर इस्राएलियों के पीछे नहीं गई। तो परमेश्वर इस तरह से इस्राएलियों के साथ में होकर के, इस्राएलियों के पक्ष में होकर के लड़ाई करता था और इस्राएली लोग जीत जाते थे। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि इस्राएली लोग को परमेश्वर खुद जो है नबूकदनेस्सर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया। परमेश्वर का भवन जो यरूशलेम का मंदिर था, भवन था, उसको भी नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया और ये लोग बंधुआई 70 साल तक चले गए। और 70 साल में जाने के बाद में वहां पर सब इतने ढेर सारे इस्राएली लोग हैं, उनमें से परमेश्वर की तरफ से अच्छा गुणवत्ता वाला व्यक्ति लोग मात्र 4 गुण के। हालेलुया, हम लोग उसका नाम जानते हैं, दानियल है, सदरक है, मेशक और अबेदनगो। ये 4 पुरुष ही है जिसके साथ में बंधुआई में होने के बावजूद भी परमेश्वर लोग के साथ में है और बाकी लोग के पास में नहीं है। तो परमेश्वर क्यों बंधुआई में यहां पर ले गया है और परमेश्वर जो है आप लोगों के साथ में ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, हम लोग उन बातों को देखेंगे। हम लोग इस समय निकालेंगे यिर्मयाह का पुस्तक, यिर्मयाह 25 अध्याय, यिर्मयाह 25 अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे 1 से आगे। यहां पर सब कोई हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ, होशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के 4थे वर्ष में वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज का पहला वर्ष था। मतलब जैसे ही यहोयाकीम और इस्राएली लोग नबूकदनेस्सर के मतलब कब्जा में चले गए, उसका पहला दिन था
जो यहूदा का राजा यहोयाकीम का चौथे वर्ष में, तीसरे वर्ष में के बाद में ये लोग को बंधुआई में गए और चौथा वर्ष जैसे चला तो यहाँ ये लोग जो है बेबीलोन के शिनार देश में या नबूकदनेस्सर के कब्जा में, ये चीज लिखा हुआ है कि यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा। नबूकदनेस्सर राज के पहला वर्ष था और यहोवा का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा। यहाँ पर बंधुआई में जाने वाले में से यिर्मयाह भी, दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो और साथ में यहाँ पर यिर्मयाह नबी भी है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी है साथ। तो ये वचन जो है यिर्मयाह के पास पहुंचता था। क्या पहुंचा? उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया हुआ यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के राज के 13वें वर्ष में से लेकर आज के दिन तक अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, ये गिना जाता है। और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं माना। यिर्मयाह के पास में कई बार परमेश्वर के बाद वचन पहुंचा, परमेश्वर के बाद पहुंचा और यिर्मयाह कई बार जो है इस्राएलियों को बताया, लेकिन जो है ये लोग नहीं माने, परंतु तुमने नहीं सुना। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, ना अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि ना करूंगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की ये वाणी। आगे लिखता है, इसलिए सेनाओं की यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरी वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरोध में और इसके आसपास की सब जातियों के विरोध में भी ले जाऊंगा, और इन सब देशों को मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग उन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन वे सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यह वाणी। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्यों परमेश्वर इस्राएलियों को, यहोयाकीम को, यहूदा का राजा यहोयाकीम को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया। हालेलुया। क्यों किया? क्योंकि ये लोग ने, पहला बात है कि मन नहीं फिरा, अपने चाल चलन से मन नहीं फिरा। परमेश्वर बोला था कि दूसरे देवताओं के पीछे नहीं चलना, दूसरे देवताओं के पीछे हमको छोड़कर नहीं चलना, इस पर कोई रहम नहीं, इस पर कोई प्रकार की हम कुछ तरस नहीं खाएंगे। अगर मेरी जगह में कोई तुम दूसरे देवता की उपासना, उसकी भक्ति, उसके आराधना करोगे और मानोगे, तो मैं उसका कोई बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन ये लोग वही किया जो परमेश्वर से नफरत करता है। जिस चीज से परमेश्वर नफरत करता है वही चीज को यहां पर ये लोग किए। हालेलुया। परमेश्वर की खुशी नहीं कि अपने लोगों को हम दूसरे गुलाम में कर, परमेश्वर की खुशी नहीं है कि हाँ अपने लोगों को शैतान के गुलाम में डाल दो,
ये परमेश्वर खुशी नहीं। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, सीधा व्यक्ति था, खराब में चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर को कभी भी जो है शैतान के कब्जा में नहीं था। लेकिन शैतान ने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर आपने इनको इतना ढेर सारा आशीष दिया है, इसलिए अय्यूब जो है आपका भय मानता है, नहीं तो नहीं मानेगा। लेकिन जब अय्यूब का सारा संपत्ति, संतान, सब कुछ खत्म हो गया, यहां तक कि पत्नी भी उसको जो है साथ देना छोड़ दिया, तो पर भी परमेश्वर को कभी भी निंदा नहीं किया। परमेश्वर कभी भी तिरस्कार नहीं किया, परमेश्वर के विरोध में कभी भी उल्टा सीधा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बोला कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, परमेश्वर का नाम धन्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लोगों को क्यों करता है, क्यों शैतान के कब्जा में कर देता है, क्यों ये मूर्ति पूजक आदमी के वश में कर दिया? इसलिए कि परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर को जैसा मानना चाहे, यहाँ पर इस्राएल लोग नहीं मानते हैं। दूसरे देवता को उपासना करते हैं, दूसरे चीजों की उपासना करते हैं, दूसरे भगवान को उपासना करते हैं। आज हम लोग को कौन कौन सा चीज हमारा ईश्वर बन बैठा, कौन कौन सा चीज जो है हमारा ईश्वर बन बैठा है, जो हम उसकी पूजा रात और दिन करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके लिए हम जीते हैं, उसके लिए हम मरते हैं, उसके लिए हम खाते हैं और उसके लिए नहीं खाते हैं। कौन सा चीज है? कोई तो जरूर होगा। हो सके वो हमारा संपत्ति हो सकता है, हो सके हमारे कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण हम परमेश्वर की भक्ति आराधना छोड़ दिए और उसकी उपासना करते हैं। हालेलुया। आज हम लोग को समझने की जरूरत है कि यदि हम परमेश्वर की भक्ति आराधना छोड़ करके हम दूसरे देवता की उपासना करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ ऐसा कर सकता है। इस पर कोई दो मत की बात नहीं। इस्राएली लोगों को परमेश्वर इसीलिए वैसा किया था। हम लोग व्यवस्था विवरण के पुस्तक को निकालेंगे, यहां पर भी कुछ बातों को लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और 7 का हम लोग देखेंगे 1 से। तो यहां पर क्या लिखता है? फिर वह तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिनके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए और तेरे सामने से हित्ती, गिर्गाशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हेब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियां को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। यहां पर परमेश्वर क्या कहता है कि तुम जिस देश में अधिकारी होने के लिए जा रहे हो, उस देश में ये इस प्रकार की जाति पाई जाती है। यहां पर क्या क्या जाति है? हित्ती, गिर्गाशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और यबूसी। इन जातियों को बोलता है कि निकाल दे। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे। हालेलुया। जो जाति बड़ी सामर्थी है और बड़ी जाति है, उस जाति को परमेश्वर कहता है तेरे द्वारा हरा दे। कैसे हराएगा? क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है, परमेश्वर लड़ेगा और वो हार जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद में कहता तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना। उनसे कोई वाचा नहीं बांधना, उनसे कोई दोस्ती नहीं करना, उनसे कोई रिश्ता नहीं करना, उनसे कोई प्रकार की मित्रता, दोस्ती, यार नहीं जोड़ाना और उन पर दया भी नहीं करना। और उसके बाद में 3 में कहता है ना उनसे विवाह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना, ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह देना। हालेलुया। इस्राएल कहता है कि उन लोगों के साथ में संधि भी नहीं जोड़ना है,
ना उनका बेटी को अपने घर में बहू होने के लिए लाना है, ना अपने बेटी को उनके घर में बहू होने के लिए देना है, क्योंकि वे एक मूर्ति पूजक देश, मूर्ति पूजक लोग हैं और परमेश्वर मूर्ति पूजक से बहुत बड़ा नफरत करता है। परमेश्वर जो है दूसरे देवताओं को उपासना करना एक बहुत बड़ा नफरत करता है। सब चीज परमेश्वर बर्दाश्त करेगा, कुछ उस पर रहम करेगा, लेकिन इस पर रहम नहीं करेगा। हालेलुया। उसके बाद 4 का देखो कि वे तेरे बेटों को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे, आप दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगे। देखिए लिखो, और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा, वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी असेरा नाम मूर्तियों को काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। इतने सारे चीज लिखते हैं, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुम से स्नेह करके तुम चुन लिया, इस कारण या नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, पर किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। इसका यही कारण है कि तुम से प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वज से खाई है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखता है, उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। आप जो उससे पैर रखता और उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता। अपने बैरी के विषय वह विलंब न करेगा और उसके देखते ही उनसे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझको चिताता हूं, मानने में चौकसी करना। हालेलुया। यहां पर दो जो समस्या है जिसको परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, वो चीज है, पहला कि तुम जो है उस जाति से जो परमेश्वर को नहीं जानते, मूर्ति पूजक जाति है, उनसे तुम जो है इस्राएलियों को बोलता है, आज हम लोग को भी बोलता है कि तुम उससे कोई भी प्रकार की वाचा नहीं बांधना, मतलब उससे कोई प्रकार की दोस्ती, कोई प्रकार का मित्रता, कोई प्रकार की शादी ब्याह, ना उनकी बेटी को अपने बहू होने के लिए, ना अपने बेटी को उनके बहू होने के लिए देना। इससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूं और इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं, इसको हम कभी भी कोई रीति से माफ नहीं करूंगा। और दूसरा है कि मेरे स्थान पर कोई दूसरे चीज को देवी देवता करके मानना नहीं। हालेलुया। बताइए, अगर किसी बहन का पति को कोई गैर औरत उसको भाई माने तो उसकी पत्नी नफरत नहीं करेगी, उसको चाचा माने तो नफरत नहीं करेगी। मामू बोले, चाचा बोले, भैया बोले, दादा बोले, पापा बोले, अंकल बोले, बाबूजी बोले, उससे नफरत नहीं करेगी उसकी पत्नी। लेकिन कोई औरत उसको पति मान ले तो उसकी जो पत्नी होगी इस पर कोई रहम करेगा? नहीं करेगा। या किसी भाई का पत्नी को कोई अन्य पुरुष उसको दीदी बोले, चाची बोले, बहन बोले,
कुछ भी बोले तो उस पर कोई क्रिया नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन उसको अगर पत्नी मान लेगा तो इस पर कोई रहम नहीं है। उसी प्रकार से परमेश्वर मेरी जगह में किसी और को देवता अगर मानोगे, इस पर कोई रहम नहीं होगा, कोई इस पर हम कोई प्रकार की हम गुंजाइश नहीं करेंगे, कोई प्रकार की सलाह मशवरा नहीं करेंगे, कोई प्रकार की माफी नहीं है। इसलिए तुम किसी को देवता करके मानना नहीं, और ना अपने आपको किसी और दूसरे जाति से विवाह शादी करने के लिए समझाना, रिश्ता जोड़ना। इसे मैं बहुत नफरत करता हूं। और देखो, दो कारण से जो है परमेश्वर जो है इस्राएलियों को उस नबूकदनेस्सर के गुलाम में कर दिया, और इस्राएल लोग 70 साल के लिए सिनार, बेबीलोन के सिनार देश में काम करना शुरू किए, और 70 साल के बाद में ही परमेश्वर छुड़ाया। हालेलुया। दूसरे देवताओं की उपासना नहीं करनी। परमेश्वर कहता है कि मेरी जगह पर किसी अन्य देवता की उपासना नहीं करना है। आज हमारे लिए, आज परमेश्वर को छोड़कर कौन सा देवता है जिसको हम उपासना करते हैं, जिसको हम भजते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं? अगर जैसे यिर्मयाह नबी ने कहा कि यिर्मयाह नबी बोलता है, अगर तुमको जैसे जैसे बोले थे तुमने नहीं किया, इस कारण मैं उत्तर देश से मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, क्योंकि तुमने मेरे लिए, मेरे जगह में जो है तुमने दूसरे देवता की उपासना की। दूसरे देवता की उपासना हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तुम दूसरे देवता की उपासना नहीं करना। हालेलुया। दूसरे देवता की, किसी मूर्ति को पूजा नहीं करना, किसी आकृति को पूजा नहीं करना, किसी चीज को पूजा नहीं करना, क्योंकि वो मूर्ति पूजा है, और मूर्ति पूजा से परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर की 10 आज्ञा में से पहला आज्ञा है, मेरे जगह में कोई दूसरे मूर्ति की पूजा नहीं करना, मेरे जगह में दूसरे देवता की उपासना नहीं करना, मेरे जगह में दूसरे देवता की आराधना भक्ति नहीं करना। मेरा क्रोध भड़कता है, और इस तरह से परमेश्वर जो है नफरत करता है। इसलिए हम लोग को जानने की जरूरत है, हम उस परमेश्वर की जगह कोई कौन सा स्थान ले रहा है। परमेश्वर की जगह कोई कौन स्थान ले रहा है? कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा सोना चांदी संपत्ति धन रुपया गाड़ी मोटर बंगला संपत्ति पैसा या ये मोबाइल, कोई ऐसा चीज है जो परमेश्वर की जगह में वो स्थान को ले रहा है? मतलब जिस स्थान पे परमेश्वर को रहना चाहिए उस स्थान में परमेश्वर नहीं है, जहां पर परमेश्वर को नहीं रहना चाहिए वहां परमेश्वर नहीं है, और वहां पर एक चीज अगर ले रहा है, ये भी है कि हम उस परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवता की उपासना करते हैं। हालेलुया। कुलुस्सियों 3 का कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 5 को पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखता है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है, इस धरती में जो अंग है उसको मार डालो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, और लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है। बस परमेश्वर आज्ञा नहीं मानने वाले पर पड़ता है। हालेलुया। उधर हम लोग देख रहे थे पुराने नियम में, अब नया नियम में भी परमेश्वर कहता है इनका प्रकोप, परमेश्वर का प्रकोप, क्रोध जो है भयानक होता है। कब? क्योंकि कहता है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर क्या है? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, और लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सारी चीज किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है।
मूर्ति की पूजा परमेश्वर से नफरत करता है। किसी तस्वीर किसी मूर्ति की पूजा करना बहुत भयानक, परमेश्वर का प्रकोप बढ़ता है। 6वां कहता है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। हालेलुया। इन्हीं कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। जो ऊपर में 5 में लिखा हुआ है वो चीज को यहाँ पर नीचे में 6 में लिखता है, इन्हीं कारण से परमेश्वर अपने लोगों का ऊपर में अपना क्रोध, अपना परमेश्वर का प्रकोप जो है भड़कता है। इसलिए हमें आज्ञा पालन करना है। परमेश्वर मूर्ति पूजक नहीं, परमेश्वर जो है परमेश्वर है और परमेश्वर का कोई मूर्ति का रंग रूप जैसा नहीं है। हालेलुया। जितना भी आज संसार में, दुनिया में क्रिश्चियन लोग किसी मूर्ति को कह रहे हैं कि ये यीशु का मूर्ति है, वो यीशु का मूर्ति नहीं। हम गूगल में देख रहे थे को यीशु का मूर्ति नहीं है, वो उसका मूर्ति है जो बाइबल में सुसमाचार, जो यीशु मसीह का सुसमाचार है, उसको अपना पिक्चर में बनाया, पिक्चर में रोल किया और रोल करके संसार को बताया कि यीशु मसीह इस तरह से किया। एक पिक्चर के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से संसार को समझाने के लिए किया एक मसीह व्यक्ति, और उस मसीह व्यक्ति का चित्र को लोग जो है बोल रहे हैं कि ये यीशु मसीह। वो अपना चित्र, अपना फोटो को, और फोटो के नीचे लिख रहा है कि हमारी आराधना आप, हमारी वर्शिप, हमारा आराधना आप मत कीजिए। इसमें हम एक साधारण आदमी का एक फोटो है, चित्र है, यीशु मसीह का ये नहीं, इसकी आराधना आप मत कीजिए। हालेलुया। तो इस तरह से यीशु मसीह का सुसमाचार का को जो है अपना फिल्म बनाए, और उस फिल्म में जैसा जैसा अपना शकल को उसने दाढ़ी बढ़ा करके, जो कपड़ा पहन करके जो बनाया ना, आज लोग उसको यीशु मसीह, उस चित्र को उसको यीशु मसीह मान है। और यीशु मसीह मान करके कोई उसको गिरजाघर के आगे में लगाया है या कोई अपने घरों में लगाए हैं और समझ रहे हैं कि ये यीशु मसीह। वो यीशु मसीह नहीं है, वो कोई यीशु मसीह का रोल करके पिक्चर बनाया है, फिल्म बनाया है, वीडियो बनाया एक मसीह एक, और बना करके दुनिया को बताया कि यीशु मसीह इस तरह से किया। और वो जो है अपना फोटो पर, गूगल में अपना फोटो पर जो है नीचे लिख दिया कि इसकी आराधना भक्ति, इसकी पूजा मत कीजिए, इसको आगे बढ़ा करके मत समझिए कि यीशु मसीह है, और उसके सामने दंडवत मत कीजिए कि मैं यीशु मसीह के सामने दंडवत कर रहा हूं, क्योंकि ये यीशु मसीह नहीं है, ये मेरा चित्र है। नाम बहुत विचित्र विचित्र नाम था, याद नहीं आ रहे हैं तो हम नाम भी बता सकते हैं। तो इस तरह से आज मसीह समुदाय में भी क्या है, लोग भटके हुए, लोग सोच रहे हैं कि यही यीशु मसीह, वो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह का रोल सुसमाचार को दुनिया में फिल्म के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताने के लिए वो रोल किया, लेकिन उसी को यीशु मसीह मान रहे हैं। लोग किस प्रकार से भटके हुए, परमेश्वर का प्रकोप इन्हीं कारण पड़ता है। मूर्ति पूजा, दूसरे देवता की पूजा करना, तो इस कारण से हम लोग देखें कि इस्राएलियों को परमेश्वर दूसरे संसार के राजा के गुलाम में करते हैं। हालेलुया। आज हम लोग की भक्ति आराधना किस प्रकार से, क्या परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर की जगह कोई दूसरा चीज ले रहा है? जिस तरह से परमेश्वर की हम आराधना भक्ति करना चाहिए, क्या उस तरह से हम किसी दूसरे की आराधना भक्ति कर रहे हैं? आराधना भक्ति करना मतलब उसको अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान दें। कोई भी वस्तु आज की डेट में देखा जाए तो मोबाइल आदमी के लिए सबसे बड़ा फेवरेट है। सब जगह वो छूटेगा नहीं, हर जगह में बाकी सब चीज छूट जाता है, लेकिन मोबाइल नहीं छूटता। ये भी क्या है, मूर्ति पूजा है। हमें जो है उतना ही काम करना है, उतना ही नाता जोड़ना है जितना काम चले,
और परमेश्वर से अधिक उसको लगा के नहीं रखना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप जो है इसराइलियों के ऊपर पड़ा और इसराइलियों को 70 साल के लिए बाबुल के राजा बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया। और हम लोग दानियल की पुस्तक में पढ़े कि सदरक मेशक को धरती आग में के भट्ठे में जलाया गया, लेकिन सदरक मेशक भले दूसरे के गुलाम में है लेकिन परमेश्वर के साथ में ये लोग चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को उपासना करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, किसी देवता का नहीं, किसी मूर्ति का नहीं। इसलिए परमेश्वर सदरक मेशक अबेदनगो को धधकते भट्ठे से भी बचाया। हालेलुया। दानियल को शेर के मान में डाल दिया गया। किस लिए? इसलिए इन चारों पुरुषों को नबूकदनेस्सर राजा के बनाए गए मूर्ति के आगे दंडवत करने के लिए बोला गया। इन्होंने नहीं दंडवत किया। तब जो है दानियल को शेर के मान में डाल दिया, तो परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद कर दिया रात भर, और दानियल वहीं पर रात भर रहा जिंदा। और सुबह फिर राजा उसको बाहर निकालता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम लोग दानियल, सदरक, मेशक को देखे कि ये चार बंदी जो इस्राएली हैं, यहूदी हैं, ये परमेश्वर की भय मानते हैं और परमेश्वर के लिए अपने आप को किस प्रकार से समर्पण किया। और समर्पण करने के कारण उसके ऊपर नबूकदनेस्सर राजा ने कई जुल्म किया, कई प्रकार की प्रताड़ना किया, लेकिन हर प्रकार की प्रताड़ना परमेश्वर ने लोग को सहायता किया, मदद किया, धधकते आग से बचाया, उस शेर के मुंह से बचाया दानियल को, और इस तरह से बहुत से संकट विपद से बचाया। हालेलुया। आज परमेश्वर हम लोग को भी बचाए, हम लोग को भी ऐसी सुरक्षा देगा जब हम परमेश्वर के लिए दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो के समान काम करेंगे। तो परमेश्वर आशीष दे आज के वचन के द्वारा। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करें। प्रभु बहुतायत का आशीष दे इन वचनों के द्वारा। वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दे और वचन के अनुसार चले। जो परमेश्वर आज हम अगर परमेश्वर के विरोध में आज्ञा उल्लंघन करेंगे, परमेश्वर हमको शैतान के गुलाम में ढकेल देगा, दुष्ट आत्मा गुलाम में ढकेल देगा, ताकि तुम वहां पर जाकर के जो है छलनी किए जाओ, रौंदा जाए, तुम वहां प्रताड़ित किए जाओ। परमेश्वर किसी को सजा नहीं देता, सजा देने के लिए किसी गलत कैटेगरी के आदमी के हाथों में सौंप देता है ताकि वो हमें सताए। इसलिए हम लोग को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसकी महिमा करना है, उसकी जय जयकार करना। आइए हम लोग प्रभु प्रभु यीशु 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 हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरा इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे हमारी हमारे जैसे हमने अपराध हमें परीक्षित परंतु बुराई से क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा से प्रतिष्ठा हम सबों के आज से परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।